हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सी लैंग्वेज का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन इज राइट ए प्रोग्राम दैट विल एक्सेप्ट थ्री नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड विल प्रिंट द लोवेस्ट नंबर। हमें यूजर से कीबोर्ड के द्वारा तीन नंबर्स एक्सेप्ट करना है और तीनों में से सबसे छोटा नंबर, सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बेसिक कोड लिख लेते हैं। इस बेसिक कोड की वजह से सबसे पहले मेमोरी में तीन वेरिएबल्स n1, n2, n3 इंटीजर डेटा टाइप के तैयार हो जाएंगे। फिर यूजर से तीन नंबर एक्सेप्ट करने के लिए एक मैसेज प्रिंट किया गया प्रिंटफ स्टेटमेंट की मदद से, एंटर थ्री नंबर्स। तो स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज प्रिंट होगा, एंटर थ्री नंबर्स। फिर यूजर से एक्चुअल में तीन नंबर एक्सेप्ट करने के लिए कोड होगा स्कैनफ स्टेटमेंट की मदद से, जो लिखकर हम उसको बता रहे हैं कि यूजर से तीन इंटीजर लो, पहला n1 में, दूसरा n2 में और तीसरा n3 में स्टोर करो। इस स्कैनफ की वजह से कर्सर आकर यहां रुकेगा। एक्सपेक्टेड है यूजर ने तीन इंटीजर वैल्यूज टाइप करने चाहिए, वो तीन इंटीजर n1, n2, n3 में स्टोर हो जाएंगे। सपोज यूजर ने ऐसे तीन वैल्यूज लिखे 7, 3, 5। तो ये पहली वैल्यू 7 लिखी हुई जाकर n1 में स्टोर हो जाएगी, बिकॉज यहां लिखा हुआ है कि फर्स्ट वैल्यू लेकर n1 में स्टोर करो। सेकंड वैल्यू लेकर वो n2 में स्टोर करेगा और थर्ड वैल्यू जाकर n3 में स्टोर हो जाएगी। फर्दर इस जगह पर हमें लॉजिक लिखना है कि किस तरीके से n1, n2, n3 तीनों में से लोवेस्ट नंबर फाइंड आउट करके स्क्रीन पे प्रिंट किया जाए। तो लेट अस स्टार्ट, डिस्कस करते हैं कि लॉजिक किस प्रकार से लिखना है, ये प्रोग्राम को कैसे सॉल्व करना है। जितना कोड यहां लिखा हुआ है कि यूजर से तीन वैल्यू इनपुट के तौर पे लेना है, उतना हमने यहां फ्लोचार्ट ड्रॉ कर दिया और फिर फर्दर आगे क्या करना है उसको डिस्कस करते हैं और यहां फ्लोचार्ट को आगे कंप्लीट करेंगे। अब क्वेश्चन रेज होता है कि इस प्रोग्राम को कैसे सॉल्व किया जाए, लॉजिक क्या यूज किया जाए। तो बहुत सिंपल है। लॉजिक कैसे निकालना है, ये सोचना है कि ये काम अगर हमें करना पड़े तो हम ये काम कैसे करेंगे, मतलब तीन नंबर में से हम कैसे लोवेस्ट नंबर फाइंड आउट करेंगे। जो लॉजिक हम यूज करेंगे वही लॉजिक कंप्यूटर को बता देना है। और आसान शब्दों में कहें, एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे किसी फ्रेंड ने अपने माइंड में तीन नंबर सोच के रखे हुए हैं। एक को हम कहेंगे n1, दूसरे को हम कहेंगे n2 और तीसरे को हम कहेंगे n3। उस फ्रेंड ने अपने माइंड में तीन नंबर सोच के रखे, वो नंबर क्या है हमें पता नहीं है। हमें उस फ्रेंड को मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछकर ये पता करना है कि उसका सोचा हुआ n1 सबसे छोटा है या n2 सबसे छोटा है या n3 सबसे छोटा है। आई रिपीट, उस फ्रेंड ने अपने माइंड में तीन नंबर सोच के रखे हुए हैं। मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछकर यह पता करना है कि तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अब जो क्वेश्चन पूछना है वो भी यहां के कंडीशन के जैसा। फॉर एग्जाम्पल, आप पूछेंगे क्या n1 लेस देन n2 है। एक चीज है कि एट ए टाइम आप सिर्फ दो ही नंबर को कंपेयरिंग करने का क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन भी ऐसे पूछेंगे कि वो जवाब सिर्फ यस या नो में देगा। ऐसे प्रश्न आप उसको पूछेंगे। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं। उस फ्रेंड ने अपने माइंड में तीन नंबर सोच के रखे हुए हैं। हमें कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछकर यह पता करना है कि उसका सोचा हुआ तीनों में से कौन सा नंबर सबसे छोटा है। तो हम उसको सबसे पहला प्रश्न क्या पूछेंगे। अब एट ए टाइम दो नंबर को चेक कर सकते, मतलब हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि n1, n2 में से कौन सा छोटा है। मतलब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हमने पूछा कि क्या n1 n2 से छोटा है।
उसका जवाब या तो यस आएगा या तो नो आएगा। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो N1 में 10 है और N2 में 20 है। तो जब हमने उसको पूछा कि क्या N1 N2 से छोटा है, वो चेक करेगा N1 N2 से छोटा है क्या। तो जवाब यस आएगा, मतलब वो इधर बढ़ेगा आगे। हमें यहां लिखना है कि हमारा अगला काम क्या होगा। तो हमने उसको पूछा N1 N2 से छोटा है क्या, उसने कहा यस। अगर उसने यस कहा तो क्या हम किसी फाइनल कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि तीनों में से कौन सा छोटा है? नो, क्योंकि हमने अभी तक N3 को तो पूछा ही नहीं, N3 के बारे में तो जानने की कोशिश ही नहीं की। क्या पता N3 में सबसे छोटा हो। तो अभी आप कैसा कंक्लूजन दे सकते हैं? हाँ, फिलहाल एक कंक्लूजन हमारा क्या हो सकता है, जब हमने पूछा N1 N2 से छोटा है क्या, उसने कहा यस, इसका मतलब N1 छोटा है N2 के मुकाबले में। N1 छोटा है मतलब N2 तो सबसे छोटा हो ही नहीं सकता। हो ना हो, या तो N1 छोटा है या तो N3 छोटा है। मतलब यहां पर जब यस आंसर आया तो उसके आगे हम फिर जानना चाहेंगे कि N1 छोटा है या N3 छोटा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा फिर? हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्या N1 N3 से छोटा है? क्या N1 N3 से छोटा है? मान लो ये 30 है। तो हमने जब पूछा N1 N3 से छोटा है क्या, उसने यस कहा, इसका मतलब कौन सा छोटा है? N1 छोटा है। तो उसके यस जवाब पर हम क्या करेंगे? यस जवाब पर हम प्रिंट कराएंगे लोवेस्ट इक्वल टू N1, क्योंकि दो ही तो नंबर चेक हो रहे थे। N1 लेस देन N3 है क्या? हाँ है, तो लोवेस्ट इक्वल टू N1, और अगर ना है तो लोवेस्ट इक्वल टू N3। फिनिश। या तो N1 था या तो N3 था। चलो, ये काम कंप्लीट हुआ। चलते हैं इस पेंडिंग वर्क पे कि यहां से नो के आगे क्या करना है, क्योंकि हमने यहां पूछा था क्या N1 लेस देन N2 है। उस वक्त तो हाँ था, बट मान के चलो यहां 10 होता, यहां 20 होता, और हम पूछते हैं क्या N1 N2 से छोटा है, तो वो कहता नो, क्योंकि नहीं है ये छोटा। तो नो जवाब पे हमारा कंक्लूजन क्या होता कि ये दोनों में से कम ये तो छोटा नहीं है। अब चांस N2 और N3 का है, तो ये नो जवाब में हमारा अगला एक्शन क्या होगा फिर? तब हम चेक कराएंगे कि ये जो दो बचे हुए हैं N2 लेस देन N3 है क्या। अगर हाँ है तो N2 छोटा है, अगर ना है तो N3 छोटा है। कैसे लिखना उसको फ्लो चार्ट में? वेरी सिंपल। N2 लेस देन N3 है क्या? हाँ है तो लोवेस्ट N2 है, प्रिंट कर देंगे। ना है तो लोवेस्ट N3 है, प्रिंट कर देंगे। फिनिश। फ्लो चार्ट हमारा रेडी हो गया। मतलब हमारा पूरा प्लान रेडी हो गया कि हमने लॉजिक क्या लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया अभी, इसको कोड में यहां पर लिखेंगे। इस जगह के लिए जो लॉजिक हमने डिस्कस किया, जो कि यहां पर फ्लो चार्ट जिसका पूरा ड्रॉ किया हुआ है, अब उसका कोड हमको यहां पर लिखना है। कैसे स्टार्ट करेंगे देखो। इनपुट लेने के बाद, मतलब स्कैनफ स्टेटमेंट के बाद, सबसे पहला काम यहां पर हम चेक करवा रहे हैं क्या N1 लेस देन N2 है। तो नेचुरल है कि यहां पर उसका कंडीशन आएगा। कैसे? ये कंडीशन इफ लेस देन N1 लेस देन N2 यहां पर हमने लिखा। अगर हाँ है तो क्या करना है, इस जगह पर लिखना है। अगर ना है तो क्या करना है, इस जगह पर लिखना है। उसको अगर यहां से रिलेट करेंगे, वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहां से यस आंसर आने के बाद कितना काम करना है, कैसे समझना है? सोचो यहां से अगर ये ब्रांच कट कर दिया जाए तो जितना टुकड़ा निकलता है वो पूरा यस को बिलोंग करता है, जो इस जगह पर लिखना है। और वैसा ही नो का अगर यहां से ब्रांच कट कर दिया जाए तो जितना टुकड़ा निकलता है ये पूरा, ये हमको कहां पर लिखना है? इस एल्स वाले पार्ट में।
तो इस यस पार्ट का पहला पार्ट हमने लिखा इफ n1 लेस देन n3, यहां पर लिखा गया। अगर हाँ है तो क्या प्रिंट करना है, लोवेस्ट इक्वल टू n1। ना है तो क्या प्रिंट करना है, लोवेस्ट इक्वल टू n3। उसको कोड में इस ढंग से लिखा जाएगा। चेक किया n1 लेस देन n3 है क्या, n1 लेस देन n3 है क्या। हाँ है तो प्रिंट करो n1, प्रिंट एफ लोवेस्ट इक्वल टू n1 की वैल्यू। ना है तो प्रिंट करो n3, ना है तो प्रिंट करना लोवेस्ट इक्वल टू n3। और अगर ये कंडीशन फेल होता है तो ये जो एल्स में आना है, जिसके लिए ये रेड पार्ट लिखना है, उसमें पहला पार्ट क्या है, n2 लेस देन n3 चेक करना है। तो कुछ इस ढंग से लिखा जाएगा। यहां चेक किया n2 लेस देन n3 है क्या, n2 लेस देन n3 है क्या। हाँ है तो प्रिंट करो n2, लोवेस्ट इक्वल टू n2। और अगर ना है तो प्रिंट करना है लोवेस्ट इक्वल टू n3। ना है तो प्रिंट किया लोवेस्ट इक्वल टू n3। दिस वे पहले फ्लो चार्ट तैयार किया और फ्लो चार्ट के ऊपर से आसानी से ये कोड तैयार कर लिया, जो कि इस जगह पर हमने लिखना है। अब यहां पर ये जो कंसेप्ट है, एक इफ के अंदर दूसरा इफ एनक्लोज किया गया है, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज नेस्टेड इफ। और अब ये जो सारा कोड इस जगह पर लिखा जाएगा, तो देखते हैं कि कंप्लीट प्रोग्राम कैसे बनता है और फिर उसका एग्जीक्यूशन देखेंगे। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम इस प्रकार से बनेगा कि यूजर से स्कैनएफ की मदद से 3 नंबर लिए और इस तरीके से एक इफ के अंदर दूसरा इफ एनक्लोज करके लिखा, मतलब नेस्टेड इफ से ये सॉल्व किया। अब इसको यहां पर एग्जीक्यूट करके हैंड रन करके बता देते हैं कि कैसे नंबर को आप कहीं भी छिपा के रखो, n1 में या n2 में या n3 में, तो ये लॉजिक से बराबर फाइंड आउट कर सकता है। जिसके लिए हमने यहाँ पर 4 सिचुएशंस रखी हुई है। सबसे पहले लेते हैं सिचुएशन नंबर 1। इसमें लोवेस्ट नंबर जो कि 10 है, देखते हैं वो कैसे फाइंड आउट करता है। आपने ये एज्यूम करना है कि n1 10 है, n2 20 है और n3 30 है। स्कैनएफ के बाद सबसे पहले कंडीशन चेक होगा n1 लेस देन n2 है क्या। देखो n1 लेस देन n2 है, यस। यस है मतलब ये पार्ट करेगा और ये पार्ट नहीं करेगा। अब ये जो पार्ट करेगा उसमें चेक करेगा n1 लेस देन n3 है क्या। देखो n1 लेस देन n3 है क्या, हाँ है तो ये पार्ट करेगा लोवेस्ट इक्वल टू n1। देखो लोवेस्ट इक्वल टू n1 प्रिंट किया, मतलब बराबर उसने 10 प्रिंट किया हुआ है। अब लेते हैं दूसरी सिचुएशन, जहां पर n1 में 20 है, n2 में 10 है और n3 में 30 है। सबसे पहले कंडीशन चेक होगा n1 लेस देन n2 है क्या। देखो n1 लेस देन n2 है क्या, नो। मतलब ये काम नहीं करना है, बिकॉज कंडीशन फेल है और ये काम करना है। जिसमें पहले चेक होगा n2 लेस देन n3 है क्या, n2 लेस देन n3 है क्या, हाँ यस। अगर हाँ है तो ये ट्रू पार्ट वाला काम करना है, लोवेस्ट इक्वल टू n2। देखो लोवेस्ट इक्वल टू n2 मतलब लोवेस्ट इक्वल टू 10 प्रिंट करेगा, इसका मतलब यहां पर भी सही चल रहा है। अब ले लेते हैं तीसरी सिचुएशन, जहां पर n1 में 20 है, n2 में 30 है, n3 में 10 है। सबसे पहले चेक होगा n1 लेस देन n2 है क्या। देखो n1 लेस देन n2 है क्या, यस। अगर हाँ है मतलब ये पार्ट चलने वाला है और ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये चलने वाला है मतलब पहले चेक होगा n1 लेस देन n3 है क्या, n1 लेस देन n3 है क्या, नो। एल्स पार्ट चलेगा और प्रिंट करेगा लोवेस्ट इक्वल टू n3। लोवेस्ट इक्वल टू n3 मतलब अभी भी लोवेस्ट इक्वल टू 10 प्रिंट किया, मतलब ये भी कोड सही है। देखते हैं लास्ट वाली सिचुएशन, जहां n1 में 30 है, n2 में 20 है, n3 में 10 है। सबसे पहले कंडीशन चेक होगा n1 लेस देन n2 है क्या, n1 लेस देन n2 है क्या, नो। मतलब ये नहीं करेगा और ये वाला पार्ट करेगा। यहां के चेक होगा n2 लेस देन n3 है क्या, n2 लेस देन n3 है क्या,
वो भी नहीं है तो इसके भी एल्स पार्ट में आएगा लोवेस्ट इक्वल टू n3। देखो लोवेस्ट इक्वल टू n3 मतलब यहां पर भी 10 प्रिंट किया, मतलब 10 को आप कहीं भी छिपा के रखो वो ये लॉजिक से बराबर फाइंड आउट करेगा कि सबसे लोवेस्ट नंबर कौन सा है। आई होप आपको लोवेस्ट नंबर फाइंड आउट करने का ये लॉजिक समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करना, वीडियो को शेयर करना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करो ताकि इस प्रकार के और भी वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सके। इस प्रकार के लेक्चर से आपका लॉजिक इंक्रीज होगा। थैंक यू वेरी मच।